हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वॉक द लाइफ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी लाइफ में जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर इस इम्बैलेंस को क्रिएट होने से बचाना है, इस चीज़ को इम्बैलेंस क्रिएट होने से बचाना है, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम आए दिन बहुत सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैसेजेस में फॉरवर्ड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और बहुत लोग भी हमें कुछ कुछ बताते हैं। टीवी पर सत्संग सुनते हैं। जो जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्गों से हमें बहुत सारी बहुत कुछ हैं, बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद ही उन पर अमल करते हैं। और जितने भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो हमारी इसी हैबिट की वजह से हैं कि जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। देखिए, उन राहों पर हमको चलना है जिन पर गिरना और संभलना है। अगर संभलेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? तो इन राहों पर चलने के लिए, जो ज़िंदगी की राहें हैं, इन पर चलने के लिए हमें संभलने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस पर कंट्रोल करने की बजाय हम उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। हमें ज़िंदगी के साथ चलने की ज़रूरत है। जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो भी सामने आने का मतलब है लाइफ, जो भी चैलेंजेस पोज करती है हमारे सामने, जिस भी तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमें उसका मुकाबला या उसके साथ चलना हंस कर है, संभल कर है, शांत मन से है। अचानक कोई बीमारी आ गई, अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसी की नौकरी चली गई, अचानक किसी के रिश्ते, अचानक बच्चे बीमार हो गए, अचानक स्कूल छूट गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बाहर चीज़ें हिलती हैं तो हमारा मन भी हिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए, जब परेशानी आती है तो आपका माइंड अगर और परेशान होगा तो हल कैसे निकालेगा? अगर बाहर परेशानी आई है और मन शांत है, तो ज़रूर उस समस्या का हल निकलेगा, ज़रूर हम उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। इसीलिए इस मन को शांत रखकर समस्या को सुलझाना, समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है। औरों को भी धैर्य बांधना चाहिए। ये नहीं कि खुद का धैर्य ख़त्म किया और दूसरों के ऊपर चिल्लाना शुरू किया। नहीं, खुद के ऊपर भी संयम, दूसरों के लिए भी धैर्य रखें। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनकी सोच हमारे जैसी नहीं होती। तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर आपको धैर्य बख्शे, संयम बख्शे, कि आप उन लोगों के साथ कोप अप कर पाएँ जो आपकी इस तरह सोच नहीं रखते हैं। और एक्चुअली इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी तरह सोचे। वी आर यूनिक, हम सब यूनिक हैं। तो हम एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं कि कोई हमारी तरह सोचे, कोई हमारे जैसा हो, हमारे कहने पर चले? आपको पता है, अगर ऐसा होता कि सब लोग हमारे जैसे होते, हमारे कहने पर चलते, तो ये जो लाइफ है ना, ये बहुत बोरिंग हो जाती, बहुत बोरिंग हो जाती। इस लाइफ को इंटरेस्टिंग ही इसलिए, ये लाइफ इंटरेस्टिंग है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब यूनिक है, सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके अपने फीचर्स हैं, सबके अपने ट्रेड्स हैं, वर्च्यूज़ हैं, सब कुछ अलग अलग है। इस अलग की वजह से, इस भिन्नता की वजह से ही हम इस ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। तो हमें इस ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, उसका हंसकर मुकाबला करना है। और हंसकर मुकाबला, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आई हैं, वो डेफिनेटली चली जाएंगी। इसीलिए आप चलते जाइए, हंसते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने क्रिएटर को याद करते जाइए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते जाइए। वहाँ से बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी भी पेरेंट्स को मत भूलिएगा, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं। और मैरिड लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है। उनके तो जो इन लॉज़ हैं वो भी उनके पेरेंट्स हैं। आपको उनको पेरेंट्स समझना है अपने पेरेंट्स के जैसे। प्लीज़ 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 इस बात पर सहमति जताएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सास कभी माँ नहीं बनती, बहू कभी बेटी नहीं बनती। ठीक है, रियलिटी क्या है उसको अलग रखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो बातें सब लोग बोल रहे हैं वही बातें सच्चाई में हम उसको करके दिखाएं। हम उसको उल्टा भी तो करके दिखा सकते हैं। हम ऐसे इंसान भी तो हो सकते हैं जो कॉपरेशन में नंबर 1 हो, जो कोऑर्डिनेशन में नंबर 1 हो, किसी के साथ भी हम एडजस्ट कर पाएँ, किसी के साथ भी हम सामंजस्य बिठा पाएँ।
क्यों नहीं हम ऐसे इंसान बन जाते जिसकी वजह से लोगों को खुशी मिले। हम लोगों से खुशी मांगते हैं और लोगों की वजह से खुश होना चाहते हैं, तो चलिए एक वजह बनते हैं कि कोई हमारी वजह से खुश हो और हमारी वजह से सुखी महसूस करे। थैंक यू फॉर टुडे। Thank you for being here. Thank you for joining my session. Thank you for being, thank you for sparing your valuable time. Thank you so much. Bye bye.